हमारे बीच में हमारे नवोदय विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ। हमारे गुरुजी जिनसे हम बालकाल में पढ़ते थे, एक बार उनको मैं बुलाना चाहूँगा। दुग्गल सर, हम तो दुग्गल सर बोलते थे। मेरे को तो ये भी नहीं पता दुग्गल गोत होता होगा, मुझे लगता है गोत्र ही होगा, गोत्र ही होगा दुग्गल, मुझे लगता है। तो जब मैं 6ठी क्लास में गया तो दुग्गल सर SUPW एक सब्जेक्ट होता था, SUPW उसका मतलब होता था खुरपी लो और पौधे में खोदी करो। यदि स्कूल में मोटर खराब हो गई तो मोटा रस्सा पकड़ो और उसमें पास दो। अच्छा, सर कभी चांटा नहीं लगाते थे, सर कभी डांटते नहीं थे, सर तो बेचारे ही थे। अच्छा, सर का क्या था, जब हम 6ठी क्लास में गए तब भी 8 साइकिल पर, और जब हम नौकरी लग गए, अफसर बन गए, तो भी सर 8 साइकिल। अब 8 साइकिल से प्रमोशन हुआ कि नहीं, या अब भी 8 साइकिल? अच्छा, अब गाड़ी ले ली, तो एक बार जोरदार तालियां मारो सर के लिए। अच्छा, एक बात बताओ सही दिल से, आपको पता था कि ये बच्चा आज मेरे से पढ़ रहा है, एक दिन बाबा बनेगा? नहीं, बिल्कुल पता नहीं था। अब एक्चुअली मैं भी यहाँ पहली बार आया, तो 9 साढ़े 9 बजे आने के बाद में सबसे पहले मैं क्या है, यहाँ के सभी जो शक्तियाँ हैं उनको प्रणाम करता हूँ, और धर्मराज की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए विराजमान, ठीक है, महाराज जी को, और जितनी भी सात संगत यहाँ बैठी है सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वाह, तो आपने खूब बच्चे पढ़ाए सर, आपको लगा जिन्होंने कि मैं बाबा बनूंगा? नहीं, दिल से बताओ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक हमारे नवोदय के उसमें एक लड़की और है, प्रीति ओम शांति के उसमें वो मेरे को एक बार मिल गई। वो बहन जी ऐसे जा रही थी, तो वैसे हम क्या है कि कहीं किसी मंदिर मस्जिद कहीं से निकलेंगे तो थोड़ा सा और कुछ नहीं, रेस्पेक्ट की वजह से सिर झुका लो। तो जैसे ही ऐसे ये किया तो वो सर हो, मैंने कहा बेटा कैसे हैं सर? अच्छे हैं सर। तो मैंने उनसे पूछा बेटा आपने स्टडी किया ये, तो आपका रुझान ऐसा क्यों? मैं भी ये चीज सोच के बड़ा, और अब यही चीज मैं यहां, अब ये गुरुजी जब उधर से आ रहे थे कि एक बीमार उसमें बैठा है, और पत्रकार महोदय भी वहां थे, उन्होंने कहा जी ऐसा है, इनको ये बताइए। तो मैं भी देख करके बड़ा हैरान था। मैंने कहा भाई साइंस ये बताती है कि बिजली के अंदर, यहां तार के अंदर बिजली जा रही है, और जब बल्ब जलता है, पंखा जलता है, उसको अनुभव करके ही आदमी बता सकता है कि हाँ भाई इसमें बिजली है। और यहां पे मैंने क्या महसूस किया कि जहां डॉक्टर और साइंस हाथ खड़े कर देती है कि भाई अब हमारे बस का नहीं है, उससे आगे की जो विज्ञान है वो यहां है। जहां तक भी मेरा मानना है, मैं समझा अभी, मैंने कहा वो विज्ञान जहां साइंस बिल्कुल खत्म हो गई, डॉक्टरों ने मना कर दिया, और जबकि डॉक्टर और न्यायालय में आपने देखा हो गया, वहां पे किसी का कोई वो नहीं है। जब उनका डिवोर्स होता है तो वो देखोगे कि छोटा बच्चा है, उसको कह देंगे पिताजी के पास रहेगा, मदर। अब ये चीज देखिए, वहां बच्चे का प्यार है मां के प्रति, लेकिन न्यायालय में जाते हैं तो वो कुछ नहीं मानते। तो ऐसा क्यों? दूसरा मेरा ये है, मैं कई बार ऐसा महसूस करता हूं कि पहले जब हम पढ़ते थे ये था कि पेड़ में जितने ज्यादा फल लगेंगे वो झुक जाएगा, विनम्र हो जाएगा गुणों से। अब आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उतना वो ज्यादा परेशान है। अखबार में उठा के देख लो,
दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हैं, कार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी फांसी खा रहे हैं। तो ऐसे क्या है भाई? शिक्षा उनके पास है, सारी चीजें हर एक चीज से भरपूर है, पैसा भी है, तो ऐसा क्या वो है? उनका सब चीजों का समाधान इनके पास है। अभी मैं यहां सुन रहा था कि पहले वो लोग इधर आए, स्टेज पे नहीं आए, उसके बाद में भी उनका काम हो गया। अब मैं यही चीज सोच रहा कि मैंने ऐसा क्या ये है कि अपने आप ही काम हो जा रहा है। अब इसी चीज के लिए मैं देख करके ये भी बड़ा जो है ना, बड़ा अचरज में मैंने कहा भाई ऐसा। अब यहाँ देखो ये कितना पब्लिक बुला रखी है, कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली से है, कोई गुड़गांव से है, जबकि ये बुलाए हुए कोई नहीं है। बहुत से लोगों से मिला, वो कहते जी हम भी पहली बार आए हैं, कोई कह रहे जी मैं दूसरी बार आया हूं, क्योंकि मैं भी उनसे जानना चाह रहा था कि भाई ऐसा क्या है, क्या चीज है, क्यों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कोई ऊर्जा, कुछ ना कुछ शक्ति तो है। कोई ऊर्जा है, कुछ ऊर्जा है, ठीक। तो वो ऊर्जा इनके पास है, इनके चरणों में है। मैं तो ये कहता हूं परमात्मा इनके माता पिता को भी एक अच्छा स्वास्थ्य दे, और जिन्होंने इस रत्न को पैदा किया उनको भी आशीर्वाद, धन्यवाद। पैदा तो मैं जब नवोदय में आप लोगों के पास गया, आपके हाथों में रहा, और हम तो क्या थे, कई बार जैसे पढ़ने का दिल नहीं, बाहर प्रिंसिपल मिल गया, क्यों घूम रहे हो, बोलो दुग्गल सर का पीरियड है जी, SUPW का। इनके लेक्चर का मतलब एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट है SUPW, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। मैं इलेक्ट्रिकल से संबंधित था, BSc इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे को वहाँ जॉब मिल गया। कभी कभी साइंस की किताबें मैं पढ़ा देता, बता देता कि भाई जैसे बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट से लेके, बच्चों से पूछा भाई पौधे का पत्ता है हरा है, बेटा क्यों, किस लिए? दूसरा, भाई पौधा कहाँ जाता है खाना खाने के लिए? पौधा तो वहीं खड़ा रहता है। तो उससे बच्चे को क्या है, उसको इंटरेस्ट होता है कि हाँ जी इसमें ये ऐसा होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे जमीन से खनिज लवण उसकी जड़ें जो है ना नीचे से खींचती हैं, और लेने के बाद में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वहाँ से वो प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन बनाती हैं, और पत्तियों में उसका भोजन बनता है, और फिर उसके बाद में जड़ों में इसमें फैल जाता है, वो इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस तरह के बच्चों को थोड़ा सा समझाते थे, बताते थे। और काम करने के लिए दूसरा ये था कि जब तक मैं वहां रहा, बच्चों को मैंने कभी हरकत में ऐसे आने नहीं दिया, लेजीनेस उनके अंदर रहने नहीं दी। जब भी आए हमेशा तैयार, क्योंकि जो काम करेगा, जो चलेगा, वही आगे जाएगा। और आज मैं यहां खड़ा हुआ हूं, सिर्फ यही शक्तियों का वो देख रहा था, महसूस कर रहा था। इसके लिए मैं मैंने पूछा भी, मैंने कहा आपने बताया नहीं, आप बिना सूचना दिए अचानक से। नहीं, मैं एक्चुअली क्या था, मैं भी थोड़ा सा यूं ऐसे देख रहा था, उसमें देख करके मैंने कहा ऐसा क्या चीज है, चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, देख के आते हैं। मैं तो आपका विशेष चेला रहा हूँ। नहीं चेला रहे, लेकिन फिर भी मैं आकर के ना देख के पहले तो मैंने कहा, एकदम मैंने देखा, मैं दुग्गल सर आए बिना बताए, बिना सूचना दिए, 6-7 साल हॉस्टल में पढ़े। अच्छा, सर कभी किसी को डांटते, मतलब हर कोई इनसे स्नेह प्रेम करता है बच्चा, क्योंकि बालक को आप यदि ज्यादा मारोगे नहीं ना, इनका स्वभाव सरल रहा है, सौम्य रहा है, मधुर स्वभाव रहा है। और कुछ भी खराब हो गया बोल दुग्गल सर, कुछ भी दिक्कत आ गई बोला दुग्गल सर, अड़ियो दड़ियो दुग्गल सर का सिर पड़ियो, और बहुत सिस्टम और व्यवस्था के साथ। और आपको भी ऐसा नहीं लगा होगा, उस समय मुझे भी नहीं लगा था नवोदय में कि मैं बड़ा होकर के महात्मा की श्रेणी में आकर के दरबार लगाऊंगा। जब मैं नवोदय से पास आउट हुआ, घर में कुछ दिक्कतें आई, आध्यात्मिक गुरु की शरण में पहुंचा, और उस गुरु से जो शक्ति थी, जो ज्ञान था, वो मैंने सारा ले लिया, संपूर्णतया ले लिया मैंने, टोटली। नहीं, वही चीज मैं जानने के लिए इधर आया कि भाई टैक्सेशन में ऑफिसर लग गए, इन्होंने वहां जाकर के बताया सर ऐसे ऐसे। अब उसके बाद मैंने कहा भाई बढ़िया, एक अच्छा कमा सकते थे, और लोग कमा रहे हैं, सब कमा सकते थे। उसके बाद में भी फिर जो है ना, भगवान के चरणों में इनका ध्यान लगा, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और मैं अभी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के कष्ट तो वैसे ही यहाँ बैठने से ही खत्म हो रहे हैं जी।
यहाँ बैठने से मात्र। लाओ चद्दर दो हाँ। सर। तो अच्छा अब हमारी को भी कोई अगर हमारी ऊपर जी कोई जोरदार तालियां थोड़ा मारो। सा- अभी थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ चाय लूंगा, वहां चाय के थोड़ी चर्चा करेंगे आराम से। जी अब मेरे को गुरु ऋण से मुक्त करें और गुरुर मैं ब्रह्मा, अपने लक्ष्य गुरुर में विष्णु, कामयाब हो गुरुर्देव जाऊं। महेश्वरा। देखो क्या है, गुरुर ब्रह्मा, वो ब्रह्मा ही गुरु है, गुरुर विष्णु, वो विष्णु ही गुरु है। तो मैं तो अपने आप को गुरु मानता नहीं, क्योंकि वो परमात्मा है। ठीक है, उन्होंने 2 अक्षर दिए, मैं एक डाकिये की तरह से, डाकिये ने वहां से कहा ये चिट्ठी उनकी है, आप दे दीजिए, मैं देने के लिए आया। यानी जो चीज मैंने सीखी, हमारे गुरुजी ने हमें बताया, पढ़ाया, भाई प्यार से समझाना, किसी का तंग मत करना जी है। तो मैंने जो है अपना धर्म का पालन किया। आज मुझे जो खुशी हो रही है कि कल तक हम दुग्गल सर के चरण छूते थे, आज चद्दरें उठा रहे हैं पब्लिक के सामने, तो मैं गुरु ऋण से मुक्त हो जाऊंगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल, मुझे आप मेरे बिल्कुल, लक्ष्य हाँ, की प्राप्ति होगी या नहीं? प्राप्ति हो गई, बिल्कुल। आप है? आशीर्वाद दे रहे हैं? ये आशीर्वाद। वाह, गजब गजब। बोलेंगे सच्चे दरबार की। तो मैं उठते ही फिर सर के साथ बैठ के चाय पानी लेंगे, है ना, विराजमान कर। दरअसल क्या होता है, 6-7 साल हम नवोदय स्कूल में गए, बालक थे और अध्यापकों के साथ रहते थे। कोई बात होगी, लड़ाई होगी, तो इन्हीं का द्वार खटखटाते थे। उसमें कुछ टीचर थोड़े से कड़क होते थे, स्वभाव से डरते थे उनके पास जाते हुए। ये बेचारे थे, कोई भी बात हो तो सीधा पूछ जाते थे। और जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, इनका मित्रवत व्यवहार रहता था, बहुत सरल, बहुत सहज। अब वो बचपन याद भी आता है। अब बचपन तो लौट करके तो आ नहीं सकता। आप लोग भी जो पढ़े हैं, विद्यालय में, स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन आज हम जो बच्चे हम देख रहे हैं, पहले विद्यालय में मार भी देते थे, पीट भी देते थे, तो ज्यादा हम बखेड़ा बनाते नहीं थे। आजकल तो खैर मैंने सुना है हाथ लगाना भी, टच भी नहीं कर सकते, डंडा तो दूर की बात है विद्यालय में। आज गुरु और शिष्य का प्रेम में भी कुछ कमी आ गई। पहले गुरु और शिष्य का जो अटैचमेंट, जो लगाव, जो स्नेह और जो प्रेम था,